पाकिस्तान का कुछ ऐसा है कि आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। खुद कटोरे पे लेकर खड़ा है, पर अब उसके राष्ट्रपति भारत को ये कह रहे हैं कि भारत फूट डाल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया और ये कह दिया कि अब हम मरने मारने पर उतारू हैं, लेकिन उनके खुद के कारण चीन ने बुला ली बड़ी आफत, खासकर वो इन्वेस्टर जो चीन में पैसा लगा रहे थे। जिनपिंग की एक बात से खुद चीन को बड़ा झटका दे गए। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर फ्रांस आया भारत की मदद को और भारत को मिली बड़ी जीत। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर शख्स देख रहे हैं आप, ये है पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और ये वो हैं जिन्हें ब्रह्मोस से बहुत ज्यादा डर लगता है। ब्रह्मोस की वजह से तो ये पाकिस्तानी सेना को यहाँ तक सलाह दे चुके हैं कि कुछ करो भैया, नहीं तो ये हमें लेकर चल देगा। अब आरिफ अलवी भारत पर बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और कई सारी ऐसी बातें कह दी हैं जो दरअसल पाकिस्तान पर फिट बैठती हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी का कहना है कि अफगानिस्तान में शांति वार्ता फेल करने की कोशिश कर रहा है भारत अब बिगाड़ने वाली भूमिका निभा रहा है और अफगानिस्तान में जो शांति की कोशिशें हैं उसको पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के संबंध तो जग जाहिर है ही, पर अब कथित तौर पर भारत पर ये आरोप लगा रहा है पाकिस्तान की भारत तालिबान के साथ गुपचुप तरीके से बातचीत कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। आपको बता दें, अफगानिस्तान के कई बड़े नेता, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब पाकिस्तान पर बुरी तरीके से बौखलाए रहते हैं, उल्टे सीधे बयान भी दे देते हैं। जिसके बाद राष्ट्रपति आरिफ ने अफगानिस्तान के एनएसए को भी कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमारी दरिया दिली का ध्यान देना चाहिए। हमने 35 लाख अफगानी लोगों को अपने यहाँ शरणार्थी रखा हुआ है। आरिफ अलवी साहब को ये समझना चाहिए कि चीन की गुलामी कर रहे हैं, पश्चिमी देशों से टकराव कर रहे हैं, अरब देशों से भी दुश्मनी कर रहे हैं, आतंकवाद का जहरीला खेल खेल रहे हैं और भारत के साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान बहुत जल्द टुकड़ों में बिखरेगा, इसके अलावा पाकिस्तान का कुछ भी नहीं होना है। तो वहीं दूसरी तरफ चोर चोर मौसेरे भाई जिनपिंग भी बिल्कुल बन ठन कर माओ से तुम की तरह कपड़े पहनकर पहुंचा था अपनी पार्टी के 100 साल पूरे होने पर आयोजित एक समारोह में भाषण देने के लिए। बोल उसके इतने खतरनाक थे कि लग रहा था कि अभी ही झगड़ा हो जाएगा, अभी ही लड़ाई हो जाएगी। तियानमेन चौक से 1 घंटे के भाषण पे जिनपिंग ने सिर्फ और सिर्फ आग उगला। जिनपिंग ने ये कहा, वो दौर चला गया है जब दुनिया हमें दबाने की कोशिश करती थी, जब दुनिया हमें धमकाने की कोशिश करती थी। अब हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। चीन को परेशान करने वाला समय अब खत्म हो गया है। हम किसी भी विदेशी ताकत को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमें आंख दिखाए, हमें दबाए, फिर हम पर अधिकार जमाए। अब आंखें दिखाने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर कोई विदेशी ताकत हमको आंखें दिखाने का प्रयास करती है तो उसे चीन के 1.4 अरब लोगों की फौलादी ताकत से निपटना होगा। हम ऐसी विदेशी ताकतों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। अब जरा सुनिए, वो ये कहता है कि हमने किसी को नहीं दबाया है, न ही किसी को आंख दिखाई है और न ही किसी दूसरे देश के नागरिक को अपने अधीन करने का प्रयास किया है और आगे भी हम ये नीति जारी रखेंगे। जिनपिंग ने यहाँ बिल्कुल सफेद झूठ बोल दिया। उसके बाद ताइवान के मामले में धमकी देना न हो, ऐसा हो सकता है क्या? जिनपिंग ने इस मौके पर अमेरिका को खुली चेतावनी दी और कहा कि किसी को भी चीन की क्षेत्रीय एकजुटता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हमसे टकराना पड़ेगा। साथ ही साथ जिनपिंग ने ये भी कहा कि हम अपनी सेना को और भी आधुनिक बनाएंगे। चीन हमेशा से ही शांति, वैश्विक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए काम करता आया है। चीन अब एक नई तरह की दुनिया बनाएगा। वैसे आपको बता दें, जिनपिंग ये सारी धमकीबाजी ऐसे समय पर दे रहे थे जब महामारी हांगकांग, उइगर, लद्दाख और ताइवान को लेकर चीन की नीतियों की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। हालांकि जिनपिंग ने जो ये भाषण दिया, इसके बाद बहुत बड़ा झटका जिनपिंग को लगा आर्थिक तौर पर। जिनपिंग के इस भाषण के बाद वो इन्वेस्टर्स जो चीन में पैसे लगा रहे थे वो सख्ते में आ गए। वो इसलिए सख्ते में आ गए कि जिनपिंग के इरादों से एक जंग की बू आ रही
रही है और ऐसा लग रहा है कि जंग होकर रहेगा, जिसके बाद जो निवेशक हैं, पैसे निवेश कर रहे हैं, उन्हें ये डर लग रहा है कि उनके निवेश कहीं पानी में न चले जाएं। अब बाकी समस्याओं का सामना तो कर ही रहा था चीन, अब एक नई समस्या का सामना इस तरीके से करेगा। चीन के अंदर से कंपनियां निकलकर बाहर जा रही हैं और अब नए निवेश आने से पहले 10 बार सोचेंगे। जिनपिंग के एक इस तरीके के भाषण से चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार 28 देशों को भारत ने झुका ही दिया। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और भारत ने इस चीज को सिद्ध करके दिखाया। यूरोप के देश जो खुद को बहुत ही ज्यादा चालाक और तेज समझते थे और उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई भी नियम लागू कर देंगे और भारत उस चीज को मान जाएगा। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, यूरोपीय यूनियन ने जब कोविशील्ड को नहीं रिकॉग्नाइज करा, तब भारत ने ये कहा कि अगर आप कोवैक्सीन और कोविशील्ड को अपनी लिस्ट में नहीं डालते हो तो हम भी आपके सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे, हम भी आपके किसी भी शख्स को बिना क्वारंटाइन घुसने नहीं देंगे। अब इसके बाद फ्रांस ने बड़ी भूमिका निभाई। वैसे आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन में फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जो भारत के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते इस वक्त बनाकर चल रहा है, और जिस तरीके से कभी रूस हुआ करता था, आज भारत के बड़े दोस्तों में फ्रांस आ रहा है। फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन के कई देशों से बात करना शुरू किया और यूरोपीय यूनियन के इस निर्णय को बहुत ही गलत बताया। अब इसके बाद यूरोपीय यूनियन को छोड़कर यूरोप के अकेले देशों ने भारत को ग्रीन पास देना शुरू कर दिया है और भारत के कोविशील्ड वैक्सीन को अलाउ करना शुरू कर दिया। जिस देश में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आयरलैंड, स्पेन, इस्टोनिया और स्विट्जरलैंड, इन सारे देशों ने भारत के कोविशील्ड को क्लियर करते हुए उन्हें फ्री ट्रेवल की इजाजत दे दी है। वैसे अभी ये 9 देश हैं जो अपनी पॉलिसी में खुद का बदलाव कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की बात नहीं मान रहे हैं। वैसे ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया है, इस जवाब की ही वजह से आखिर यूरोपीय यूनियन के देशों को बदलना पड़ा है और 9 देशों ने तो बहुत जल्दी अपने पॉलिसी को बदल लिया। पर कहीं न कहीं इन देशों को समझाने का और भारत के तरफ लाने के लिए फ्रांस भी जिम्मेदार है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत फ्रांस की दोस्ती क्या रूस भारत की दोस्ती से ज्यादा अच्छी है? दोनों में से कौन से दोस्त ज्यादा विश्वसनीय हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।